नमस्कार, मैं धर्म कुमार। आज जो हमारे साथ शख्स देख रहे हैं ये हैं रोशन राज। रोशन राज की मैं बात करूं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, आईओटी से पीएचडी कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पीएचडी की है और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को किसी न किसी रूप में एक बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। ये जो है साइबर फ्रॉड को कैसे रोका जाए ये कर रहे हैं। तो सर जो है सर का एक बुक, सर का 2-3 बुक पब्लिश हुआ है। मैं जानूंगा सबसे पहले जो मेरे पास बुक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग एआई जानते हैं? एआई को आप 2020 के बाद जानते हैं या आप एआई को जानते हैं 2023 के बाद, जबकि मार्केट में आके एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में रिसेशन मचाया। लेकिन एआई कहीं ना कहीं जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले ही एआई आ गया था, लेकिन इनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। आज यदि किसी भी कंपनी में रिसेशन होता है तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि एआई की वजह से रिसेशन हो रहा है। नहीं, पहले भी रिसेशन होती थी। तो सर आज बताएंगे कि एआई के बारे में क्या, और ये जो बुक है एआई कैसे लॉन्च हुआ, क्या है एआई, कैसे कैसे है, ये बुक को आप भी पढ़ सकते हैं। इसका जो है डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं और आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। कांटेक्ट करके डायरेक्ट बुक परचेज कर सकते हैं और इसमें बहुत चीजों को अच्छे से दर्शाया गया है कि एआई कब आया था, एआई से क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, एआई से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। एआई कहीं ना कहीं बहुत दिनों से है। तो रोशन सर बताएंगे इस बुक को पब्लिश उन्होंने क्यों किया, क्यों रोशन सर क्यों चाहते हैं समाज को एक बेस्ट स्थान पर लेके आने के लिए। रोशन सर प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। बिल्कुल। जैसे कि आपने दिखाया और दर्शकों को बताया कि एआई आज का नहीं है। जी सर, राइट। ये हम लोगों से छुपाया गया है, कहीं न कहीं तौर पे हम लोगों से छिपाया गया है। जी जी एआई का जो है चलन 19 वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से ही जी हो जी गया था। अभी जो मॉडर्न वारफेयर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इज़राइल, जी जी अमेरिका और इराक, ये अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध हुआ। जी जी उसमें टोटली एआई का यूज़ करके उसके टारगेट को ध्वस्त किया गया। मतलब ये जी राइट ये राइट चीज़ राइट सब ऑन राइट रिकॉर्ड राइट है। जी सर जी लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है, वो चीज़ को मैंने इस किताब में लिखा है कि कब, क्या, कैसे एआई जनरेट हुआ, कब से ये काम कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी अमेरिका हमेशा वर्चस्व बना करके रखना चाहता है। और इस किताब को पब्लिश होने से और जब ये लोग पढ़ेंगे, तो सभी का भ्रम दूर हो जाएगा। किस तरह से, किस तरीके से अमेरिका आम देशों को और सब देशों को उल्लू बनाता रहता है और अपना फ़ायदा लेता है। अभी आप देख लीजिए ना, मोबाइल कंपनी जितना भी मार्केट है, या तो आईओएस है या तो फिर एंड्रॉयड एंड्रॉइड है। है। दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली होता है सर, मेनली आईओएस है। या एंड्रॉइड। जिस कंपनी के पास उसका सर्वर हो और उसमें सारा ईमेल लॉगिन करना पड़ता है, तो वो तो 2 मिनट में किसी का सटीक लोकेशन निकाल के मार मिसाइल राइट दाग देगा। राइट राइट तो वो उन सब सारी चीज़ों को इसमें मैंने उल्लेख किया है, ढेर सारा चीज़ है इसमें, जो कि आप जब पढ़ेंगे, जब बुक आप परचेज़ करेंगे, इसका इवोल्यूशन कब हुआ, इससे क्या-क्या काम है, किस-किस प्रकार के, इसमें ढेर सारा है। ये इस चीज़ पे मैं आप जब खरीदेंगे किताब को तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किताब हम लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। आप जो है इस किताब को बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हैं। जैसे कि धर्म जी ने बताया कि ये किताब जो है आपका जो माइंड सेट चेंज कर देगा कि एआई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी प्रॉम्प्ट डाल करके बना सकते हैं, आप भी अपना खुद का एआई बना सकते हैं। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इस बुक से आप बहुत चीज़ लर्न कर सकते हैं और जो चीज़ छिपा हुआ था कल तक हम लोगों से, अब ये बताइए कि क्या सन जो है उससे ऊर्जा आज पैदा हो रहा है? आज भले ही सोलर प्लेट हम बना लिए तो उससे बिजली उत्पन्न कर रहे, लेकिन वो ऊर्जा कहीं न कहीं थी। जी सपोज़ करिए कि ये अभी जो है डिस्प्ले चल रहा है, अचानक से हम इसका जो है इसका डिस्प्ले को फोड़ देते हैं, धक्का मार देते हैं। तो क्या होगा, टूट जाएगा, बंद दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो वायर है, क्या वहाँ पे लाइट है कि नहीं है? वहां पे तो लाइट रहेगी, लाइट है ना? क्योंकि वहां पे जो और पावर जो कंजप्शन हो हम रही लोग का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वहाँ तक बात को पहुँचा रहा है, भले ही डिस्प्ले फूटा हुआ है। है। तो वही चीज़ है इस चीज़ तो ये जो है मार्केट में एक नया क्रांति ला देगा, आपका पूरा का पूरा भ्रम तोड़ देगा कि ये एआई कैसे आया, कब आया और इससे क्या-क्या पूर्व में काम लिया गया, कितने सारे मेडिसिन इससे बनाए गए और उसको हाई रेट पे माफिया, अमेरिकन माफिया के द्वारा कुछ अरबपति जो है, कुछ अरबपति टाइप के कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, इस इन सब बातों को आम लोगों से दूर रखा ताकि मोटी और गाढ़ी कमाई किया जा सके। हाँ तो ये बुक्स के बारे में आप सर बता दीजिए कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? जी 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 तो मैं आपको सॉरी सर, मैं आपको पहले ही बताया था कि बुक को कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, बुक को सर्च कीजिए। बुक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए स्टडी, ए सर्टिफिकेट एनालिसिस ऑफ इन ए मॉडर्न ओरिएंटेशनल कॉन्टेक्स्ट।
इनको सर्च मारिए। यदि आपको फ्लिपकार्ट पे ये नहीं मिल रहा है, किसी वजह से बग आ रहा है आपका, तो एक चीज़ आप एक नंबर आपको सर डिस्क्रिप्शन में आप लगा दीजिएगा। डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करके बुक को चाहे कहीं भी सी ऑल इंडिया में कहीं से भी है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है? और चलो मैं सर मैं नंबर डाल दूँगा हाँ, यहाँ हाँ। पे जी, डिस्क्रिप्शन में। जी, वीडियो जी। में डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल दूँगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और सर एक मेरा क्वेश्चन है सर आपसे हाँ, हाँ, जैसे बोलिए। कि सर क्या है कि व्यूअर्स का और बहुत सारे ज़्यादा लोगों के माइंडसेट में ये बना है कि रिसेशन आज से हो रहा है जब एआई आया है, तो क्या सर ये सच है? नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, इसलिए तो मैंने ये बुक लाया लोगों को सच्चाई जानने के लिए, जी, जी। एक्चुअल फैक्ट क्या है और हमें बताया क्या जाता जी, है। राइट, राइट वही तो चीज़ें हैं सर। इसलिए ये किताब बहुत, और ख़ास करके टीनेजर जो हैं, जी, राइट। उसके लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एआई की वजह से लाखों ज़िंदगियाँ दाँव पे लग चुकी है। अब 100 काम जो करता था लोग, वो अकेले एआई कर देता है, ठीक है? राइट, 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 राइट। उससे 99 लोगों का रोज़गार छीना। जी, जी। लेकिन एआई का बहुत बैड इम्पैक्ट है, डीप फेक किसी का फ़ोटो बना करके वायरल कर देना, उसका शरीर का हनन कर देना, इन सब चीज़ों को मैंने इस बुक में उल्लेख किया है। तो इसलिए एआई का हम सही तरीके से यूज़ करके कैसे रुपया कमा सकते हैं, जी, कैसे ज़िंदगी अच्छी लाइफ़स्टाइल, तो ये सब बातों का ज़िक्र है। बाकी आप जब बुक लेंगे, देखेंगे, तो हमको उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। और इसके बाद धर्म जी जो है, आपको कुछ अगला चीज़ है, अगला किताब है, जो कि मैंने लिखा है ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो कि अभी टीनेजर है। सर, आप इस बुक का जो है दिखा दीजिए पहले लोगों को। तो इस ये जो बुक के बारे में आप कहिए, आप बोलते रहिए। ये जो बुक का नाम है ये है हैंड बुक ऑन साइबर सिक्योरिटी। आपको पता होगा आजकल के ज़माना में जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको एक कॉल आता है पेरेंट्स के किसी के नाम से कि सर आपका बच्चा यहाँ फँस गया या आपका बैंक हैक हो गया, एक ओटीपी गया है वो कीजिए। या तो आपको कहीं न कहीं जो टेलीग्राम है सबसे बड़ा जो अड्डा है गलत चीज़ों का, उस पे आपसे बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है जिसको हम लोग प्याज बोल सकते हैं। ये टेक्निकली लैंग्वेज है, ये समझ में आएगा यदि आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो सर जो है साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? एक अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वो कहीं न कहीं साइबर में फँस जाते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। यदि लेकिन आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँ कि बच्चा आपका इसमें बुरी लत में ना फँसे, कैसे आपका बच्चा एक अच्छा प्रोसेस कर पाए, तो आपको ये बुक जो है जो सर हैंड रिटेन जिन सर का जो हैंड रिटेन है ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये वादा करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इन चीज़ों को। ठीक, इसमें पूरा ग्राफ ओपनली पूरा ग्राफ है और उसका यूआई वगैरह भी मस्त है। कैसे-कैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि बच्चा का जो है इमेज वगैरह है, कैसे बच्चा इनमें फँस जाते हैं और बच्चा फँसने के बाद जो है आप देखते होंगे कहीं-कहीं सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे जब गेम आप नहीं देंगे खेलने के लिए तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड है, जिनको आप लोग एक अच्छे तौर पे नहीं लेते हैं, पेरेंट्स एक सही जगह पे जब नहीं लेते हैं, तो ये भी दिक्कत है। तो ये बुक को भी यदि आपको परचेज़ करना है, सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। सर डिस्क्रिप्शन में नंबर एक ऐड कर देंगे और फ्लिपकार्ट पे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सर जैसे कि इस बुक के बारे में थोड़ा मुझे ये भी जानना है कि क्या थॉट्स है जो आप ये बुक लिखे सर और इस बुक में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक हर एक पेरेंट्स को परचेज़ करना चाहिए और पढ़ना चाहिए साइबर फ्रॉड से कैसे बचना सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं सर, ऑल को ऑल यदि किसी कोई स्टूडेंट भी है सर, तो उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है साइबर फ्रॉड। ठीक है देखिए, सर। जैसा कि आप बुक का नाम देख रहे हैं, आप जब अच्छे से आप देखेंगे तो हैंडबुक ऑन साइबर सिक्योरिटी फॉर टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। ठीक है? तो ये जो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के बारे में ये बुक लिखा गया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट जो कम एज के हैं, उस चीज़ से कैसे आप बच सकते हैं। अब है क्या कि कम एज के बच्चे हैं, उसको गेमिंग का लत लग जाता है। अब पेरेंट्स को बिना बताए वो क्या करते हैं, एटीएम कार्ड को किसी भी वेबसाइट या गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे डाल देते हैं, सीवीवी डाल देते हैं। वो क्या करता है, फेक वेबसाइट रहता है, उसका जो है सर्वर सिक्योर नहीं रहता है, एचटीटीपीएस नहीं लगा हुआ रहता है। वो आपका सारा कार्ड का इन्फॉर्मेशन जो है सेव कर लेता है, फिर वो मनचाहा ट्रांज़ैक्शन कर लेता है। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो है हम ये बुक लिखे हैं, ख़ास करके टीनेजर के लिए। जैसे कि आपके पास जो है कभी-कभी आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो अचानक से कोई अनजान नंबर पाकिस्तान से या अलग कंट्री से कॉल आया, उसके बाद क्या होता है वो आपसे म्यूट कॉल करेगी, फिर आपको वो वो ट्रैप पे फँसा लेते हैं, हनी ट्रैप पे हनी फँसा लेते ट्रैप में फँसा करके फिर आपको जो है आपके पेरेंट्स को ये वीडियो भेजेंगे कि ऐसा है, हमको 50,000 दो नहीं तो आपका इज़्ज़त नीलाम कर देंगे, आपके रिश्तेदार तक को परेशान करेंगे। तो वो सब चीज़ों का इसमें ज़िक्र किया है, जब आप अच्छे से देखेंगे, इसमें ढेर सारा चीज़ है, जो कि आप जब किताब खरीदेंगे तो इसमें ईमेल हाइजैकिंग कैसे होता है, इसमें आप इतने सारी चीज़ हैं जो कि देख सकते हैं। अबाउट द हैंडबुक, ऑनलाइन गेमिंग से क्या-क्या नुकसान है, फ़ायदा, ईमेल फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड इन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन क्या है,
सेफ्टी मेजर्स फॉर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, साइबर बुलिंग और साइबर थ्रेट दैट कैन अफेक्ट एनीवन। तो ये सारा चीज जो है इस बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज को जो है आप जब जैसा कि धर्म जी पहले ही बता चुके हैं कि आप सेम वही फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं। और जो है हमारे जो पब्लिशर हैं धर्म जी हैं, इन सारे किताब के भले ही मैं लेखक हूँ लेकिन पब्लिश करने का सारा राइट से धर्म जी का ही है। ये ऑफिशियली ऐलान भी है, तो सारा चीज का मैनेजमेंट है। यदि मुझे टाइम नहीं भी मिले क्योंकि मैं इस काम के अलावा अभी एक महत्वपूर्ण काम आप सबके लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए करता हूँ, मुझे टाइम की कमी रहती है। आप धर्म जी से बेझिझक आप कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आपको बुक चाहिए नहीं चाहिए। ये बुक वैसे जो है मार्केट में आपको आप इंटरनेट छान मारिए, डार्क वेब छान मारिए, नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, मैंने अपने अनुभव से इनसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। और आप कैसे इन सब चीज़ों से बचेंगे, ये इसमें पूरा डिटेल में है, हर एक पेज में। और ये ग्राफिक के माध्यम से समझाया गया है ताकि आपको समझ में, कोई छोटा बच्चा भी ना वो भी समझ जाएगा। तो खास करके जो है आप बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स वो भी पढ़ सकते हैं किताब। ऐसा नहीं कि बच्चा ही पढ़ सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये इंटरफेस है, यदि आपको दिख रहा हो सही से। वैसे तो बैकग्राउंड में हमारा है ही, आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको अब अगला किताब की ओर हम लोग चलते हैं। जो अगला किताब है ये धर्म सर इसको देखेंगे और देख करके बताएंगे कि क्या है। मैं तब तक इसका निकाल करके रखता हूँ। अच्छा, ये जो बुक का नाम है, ये बुक का नाम यदि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो ये है बुक साइबर फोरेंसिस कमांडो सीएफसी। ठीक है, बुक का पूरा नाम है ए गाइड टू डिजिटल वॉरफेयर। इसमें मुझे सर जहाँ तक मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जो डिजिटल वॉरफेयर होता है, जैसे कि मैं डिजिटल युद्ध वगैरह बोल सकता हूँ सर, कि कैसे कैसे क्या होता है, तो वो इन सारे चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। बाकी सर आपको जो है बहुत अच्छे से और भी समझाएंगे कि इसमें जैसे एटीएम फ्रॉड कैसे होता है, आइडेंटिटी थीफ जो है कैसे कैसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स कितने टाइप का होता है, टाइप व्हाट आर साइबर क्राइम्स, मतलब क्या क्या चीज़ है साइबर क्राइम्स, कैसे होता है, कैसे इनसे बचना है। इन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है, जो कि रोशन सर बहुत अच्छी से दर्शाया है, बहुत अच्छे शब्दों में दर्शाया है ग्राफिक्स के साथ। तो सर पूरा आपको इसका प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे है, सर के दिमाग में थॉट्स कहाँ से आए, ये सब बताएंगे। देखिए एक्चुअली कि जितना भी अभी चीज जो हो रहा है मार्केट में वो ज्यादातर क्या है कि ऑनलाइन जुड़ चुका है। और ऑनलाइन के बिना आप हमको नहीं लगता है कि 1-2 घंटा से ज्यादा आप शांति से रह सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक गाइड तैयार करें कि आप अपना मोबाइल का जो है टाइम को, कितना देर हम मोबाइल चलाएं, कितना देर एसटीडी करें, कितना देर सोए, और उससे सुरक्षा कदम क्या क्या है, उस चीज को लेकर के मैंने बनाया है। ये इस बुक का नाम भी कुछ सोच समझ कर ये लिखा गया है, साइबर फोरेंसिक कमांडो। मतलब ये डिजिटल वारफेयर के लिए गाइड है, एक टाइप से समझ सकते हैं। इसमें एक एक चीज के बारे में डिटेल से आपको बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका सपोज करिए कि आपका जो है एक गिलास कोई पानी ऑफर किया और पानी ऑफर किया आपने, नंगे हाथों से, बेयर हैंड से आप उस गिलास से पानी उठा के पी लिए, आपका फिंगरप्रिंट वहां रह गया। 10-20 रुपया में सिलिकॉन जेल आता है, उस डाल करके आपका फिंगरप्रिंट निकाल देगा और आपका आधार जानता है, वो जा करके कोई भी सीएसपी सेंटर पर आधार से रुपया रुपया निकाल लेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के इसमें दिया गया है ताकि आप कैसे बच सकें, कैसे प्रिकॉशन ले सके, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वाईफाई नहीं यूज करना चाहिए। इन तमाम सारी चीजों को इस बुक में लिखा गया है। और सभी जो जितने भी बुक हैं लिखा गया है मेरे द्वारा, कोशिश किया गया है कि उसमें शब्दों का कम चीज हो, ग्राफिकल ज्यादा हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वो समझ में समझ में आए। आ जाएगी। तो ग्राफिक के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें ढेर सारा चीजें जब अभी हम बता देंगे तो फिर किताब का इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप खरीदिए, उम्मीद करते हैं आपको इससे जानकारी भी बढ़ेगी और हमारे समाज में जो जितने प्रकार का साइबर फ्रॉड हो रहा है, अपराध, उस पर जरूर लगाम लगेगा। मेरा इतना उम्मीद है। बाकी आप धर्म जी यदि कुछ कहना चाहते हैं जी 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 तो जरूर इस चीज पे कह सकते हैं। जैसे कि मेरा लास्ट में एक चीज कहना होगा सर, कि सोचते सभी हैं
लेकिन बिल्कुल। करते कोई नहीं है। हाँ, हाँ। आप सभी परेशान कहीं न कहीं से हो रहे हैं, जैसे कि जो साइबर फ्रॉड के बारे में बताया कि आपका बच्चा के पेरेंट्स के बच्चे के बारे में बताया कि कैसे-कैसे वो गेमिंग के थ्रू फँस जा रहे हैं, आपके साथ एटीएम फ्रॉड हो जा रहा है, सब सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है उस टाइप का, जिसके कारण आप फँस जाते हैं। जैसे कि क्या हुआ पब्लिक प्लेस में आप वाईफ़ाई यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस होता है, जहाँ हर एक मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो जो आपका एड्रेस होता है आपका मोबाइल का यूनिक होता है, जहाँ यदि वो किसी वेब पे चले गया तो फिर कहीं ना कहीं वो एक्सेसिबल हो जाता है। एक्सेसिबल होने के कारण जो है आपका डाटा पूरी ब्लीच हो जाता है, जिसको आप समझ भी नहीं पाते, लेकिन आपका मोबाइल हैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई चीज काम नहीं कर पाता है। और आप एक चीज पूरा गौर कीजिएगा, जब भी आपका मोबाइल ऑन रहता है समझिए आपको कोई ना कोई सुन रहा है वहां पे। इसलिए अपने आप को जितना प्राइवेट कर सकते हैं कीजिए, मोबाइल से जितना बच सकते हैं बचिए। देखिए मोबाइल गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप गलत जगहों पे ना कीजिए, गलत चीजों में नहीं कीजिए, नहीं तो आप बहुत अच्छा इंसान है, सबको पता है। डोंट सब जानते हैं, डोंट वरी, सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपको कोई गलत ट्रैप में फंसा दिया तो फिर पहले सबसे पहले सर गवर्नमेंट उन्हीं को पकड़ेगी। हाँ, अच्छा इन सब बातों से मुझे एक और भी चीज़ याद आ गया जी जो जी कि मैं आपके व्यूअर्स को और अपने व्यूअर्स को मैं जी आगाह कर देना चाहता हूँ, आप तो नॉलेज में हो। यदि कभी किसी के साथ, आपके साथ, आपके परिवारजन के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, जी जी तो धर्म जी क्या करना चाहिए वो छोटा-सा मैं बताऊँगा, राइट बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छा सपोज़ करिए कि आपका मोबाइल राह चलते किसी ने छीन लिया। छीन लिया तो आप क्या करेंगे? आप तो उसे लड़ने से उसके पास हो सकता है पिस्टल हो, देसी कट्टा हो, गोली मार देगा। राइट राइट तो राइट तभी आपको अपोज़ नहीं करना है, हम्म। ठीक है? अब करना क्या है, यदि आपका मोबाइल एंड्रॉयड है, तो जो ईमेल आईडी उस मोबाइल में रखे हैं, तो एक सुरक्षित जगह अपने घर पे, अपने माँ-बहन किसी भी के भी मोबाइल में आप वही ईमेल आईडी लॉगिन करके रखें ताकि तत्काल लोकेशन हम उसका ट्रैक ट्रैक कर कर सकें। सकें या जो उसमें इम्पोर्टेंट डाटा है उसको इरेज़ कर सकें, ठीक है? ये इरेज़-उरेज़ करने के बाद क्या करना है आपको, भारत सरकार जो है संचार सारथी पोर्टल आया है, सीआईआर पोर्टल, आप उस पे जाएँगे, आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे करके साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद आप स्टोलन और मोबाइल का एक रहता है सेक्शन, वहाँ पे क्लिक जब करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर कौन-सा यूज़ हो रहा था, आईएमईआई नंबर, बिल, बॉक्स, डिब्बा ये सारे फ़ोटो खींच करके अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद वो क्या होगा, सर्विलांस में मोबाइल चल जाएगा, पुलिस आपको खोज करके दे देगी। ऑपरेशन मुस्कान जो है बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोग घबराते हैं पुलिस थाना जाने से, पुलिस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आप जाइए और बेहिचक कंप्लेन कीजिए, पुलिस आपकी मदद करेगी। और दूसरा बात, जिसके पास ई सिम है, तो ई सिम वाले मोबाइल यूज़र थोड़ा-सा लकी है। सर जैसे हमारे व्यूवर्स ई सिम नहीं समझ पा रहे सर, ई थोड़ा सा। सिम हाँ, जैसे कि फिजिकल सिम हम लोग जो देखेंगे पहले बड़ा साइज़ का चलता था, फिर माइक्रो आया, उससे भी छोटा मिनी आ गया। उसके बाद अभी जो है ई सिम है, जो इसमें सिम ही लगता ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए फीड कर दिया जाता है। मोबाइल में एक ईआईडी होता है, आईएमईआई नंबर होता है, आईएमईआई नंबर और ईआईडी दोनों का कॉम्बिनेशन को जब स्कैन करता है क्यूआर कोड से ऑपरेटर, मोबाइल ऑपरेटर, टीएसपी मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें आपका नंबर फीड हो जाता है। तो वो फिजिकल रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो सिम प्रॉपर काम वही करेगा जो फिजिकल करता है। तो ई सिम यूज़र जो है क्या कर सकते हैं, ई सिम यूज़र जो है जैसे चोर चुरा भी लिया तो तत्काल उससे नहीं उलझिए, हो सकता है आप पे फायर कर दे, धक्का-मुक्की कर ले, चाकू चला दे। आपको सुरक्षित जगह पे पहले जाना है, मोबाइल किसी का उठाइए और अपना फाइंड माय डिवाइस में जाइए और आप आसानी से, क्योंकि सिम तो उसमें है नहीं जो खोल के फेंकेगा और लॉक टूटता नहीं जब तक आपका जो ई सिम में जितने भी मोबाइल है उसमें एक फीचर, सिक्योरिटी फीचर्स एंड्रॉइड सिस्टम में डाला गया है, जब तक आपका आइरिस स्कैन नहीं करेगा, फेस स्कैन नहीं करेगा, तब तक वो लॉक नहीं टूटेगा और ऑनलाइन तरीके से टूटता है। तो ये मोबाइल कंपनियां धीरे धीरे बहुत सारा सुरक्षा मेजर्स पे अपडेट कर रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप उसको आसानी से उसके घर पे पहुँच जाएँगे। मोबाइल वहाँ पे आप 10 लोग या 2 लोग सम्मानित लोग लेकर के जाइए उसके घर पे, मोबाइल रिकवर हो जाएगा। तो ई-सिम में ज़्यादा परेशानी है नहीं, कोशिश करिए, ई-सिम में का कुछ खतरा भी है। ऐसा नहीं कि ई-सिम बहुत सुरक्षित है, ई-सिम स्वैप भी होता है, स्वैप कर करके ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे मोबाइल में, आपका रुपया भी सर ट्रांज़ैक्शन प्रोस एंड कॉन्स तो हर एक जगह है हाँ, सर। हर एक जगह है। जी तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान भी तो ये मेरे तरफ से अतिरिक्त जानकारी था आप लोगों के लिए कि जब भी आपके साथ कोई घटना हो, कोई साइबर फ्रॉड हो, तो 1930 पे जो है ये बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में 191930 जो है नंबर, उस पे आप कंप्लेन करें। साइबर फ्रॉड होता है तो उसपे यूटीआर नंबर नोट रखें, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, जो भी 1930 के अधिकारी पूछेंगे, आप सही-सही विवरण देंगे, वो केस लॉन्च करेंगे और एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेकर के नज़दीकी साइबर थाना या थाना, नॉर्मल थाना, वहाँ पे जाकर के एफआईआर करा देंगे।
फिर पुलिस वाले प्रॉपर एक्शन लेंगे। और बिहार पुलिस अब बदल गया है, वो नहीं रहा। बिहार पुलिस एक्शन लेती भी है और अपराधियों को बख्शती नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो ये वीडियो था हमारा बुक लॉन्चिंग को लेकर के था, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। हम दोनों मिल करके ही इसको जो भी कर रहे हैं, समाज के बच्चों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम प्राइस में आपको वो शिक्षा मिल सके जो जिस चीज़ का कोर्स के लिए एक-एक कोर्स के लिए, एक किताब के लिए 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार लेता है 1-2 महीना पढ़ाने के लिए। वो चीज़ आपको घर बैठे आपको मिल जाएगा 20, 25, 50 रुपया में। ये छोटा-छोटा मैगज़ीन हम कोशिश करेंगे प्रत्येक महीना नया एडिशन लाएँ और नया-नया चीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हम लोगों के साथ। बुक लॉन्चिंग हो चुका है, अब पहला बार में जो प्रिंट होगा उसके बाद इसका लिस्टिंग करवाते हैं हम लोग। अब फ्लिपकार्ट, अमेज़न और जो है अपना भी हम लोग अपना पोर्टल तैयार कर रहे हैं। डायरेक्टली हमारे पोर्टल से प्ले स्टोर से भी खरीद सकते हैं, हम लोग का खुद का ऐप रहेगा। और जो है एक मेविका का कंपनी है फ़ोटो वाला, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको लिस्टिंग करने का कोशिश करेंगे। यदि अच्छा रहेगा तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। या फिर जो धर्म जी ने बताया था अल्टरनेट, उसका यदि कोई कारणवश है नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके आप पेमेंट कर करके आपको पेमेंट का रिसीप्ट जैसे जाएगा कंपनी का, आप अपना एड्रेस शिपिंग एड्रेस दे दीजिए, आपके घर पे बुक पहुँच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद। उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहता, लेकिन यदि धर्म जी कुछ और नहीं नहीं बोलना नहीं, चाहते जय हैं। हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को, आप लोगों को जय हिंद। थैंक यू। थैंक एक यू, छोटा थैंक यू सा सो मच। प्रयास है हम लोगों का, अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। आप लोगों दुआ कीजिए कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ हम लोग शिक्षा लोगों में बांट सकें। थैंक यू सो मच।